फिल्म की शुरुआत एबनी से होती है, जो नए नए शिफ्ट हुए हैं। तभी हम एबनी के बेटे एंड्रो को देखते हैं, जो घर के दीवारों पर पेंटिंग बना रहा होता है और एबनी को यह पेंटिंग काफी अच्छी लगती है। उसके बाद हम एबनी की माँ एल्बर्टा को देखते हैं, जो चर्च सेमिनार में शामिल होती हैं, जहाँ पर काफी बच्चे भी होते हैं। शाम को सारा परिवार डिनर के लिए एक साथ बैठा होता है, जहाँ हम एबनी के दूसरे बच्चे शांटे और नेट से मिलते हैं। डिनर के दौरान एल्बर्टा एबनी से पूछती है कि उसने एंड्रे को चर्च क्यों नहीं ले आया। एबनी जवाब देती है कि वो अपने बेटे पर फोर्स नहीं डालना चाहती अगर उसका उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एल्बर्टा और एबनी के बीच एक मामूली रिश्ता है, जहां वो एक दूसरे की मौजूदगी को मुश्किल से बर्दाश्त करती है। एबनी का शराब पीने का इतिहास और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसका गुस्सा अब भी उसके बच्चों के लिए कभी कभी एक समस्या बनता है। बाद में शांटे अपने कमरे में अपने वालिद से बात करती है और कहती है कि वो जल्दी घर कब आएंगे, क्योंकि उनकी माँ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। यह पता चलता है कि एबनी और उसके हस्बैंड के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एबनी को शराब पीने की आदत है। उसके बाद एबनी लिविंग रूम में अपने कर्ज की वजह से चिंतित होती है। अचानक वो बेसमेंट से मक्खियां निकलते हुए देखती है, लेकिन वो नीचे नहीं जाती, सिर्फ दरवाजा बंद कर देती है। रात को जब एंड्रो नींद से उठ जाती हैं, तो वो देखती हैं कि एक कौवा खिड़की से टकराता है। जब वो बाहर जाकर देखती हैं, तो कौवा मरा हुआ होता है। अगले दिन जब एंड्रो, नेट और शांटे स्कूल से छुट्टी करने के बाद घर आ रहे होते हैं, तब नेट को पड़ोस के लड़के तंग करते हैं। घर आकर एबनी नेट की बॉडी पर चोटों को देखती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। शांटे बताती है कि वो लड़के नेट को फिर से बुली कर रहे थे। एबनी गुस्से में उन लड़कों से बात करने जाती है। एबनी उन्हें मारकर उन्हें धमकाती है कि कभी भी उसके बच्चों को छूने की कोशिश न करें। शांटे, जो दूसरी और ज्यादा समझदार बच्ची है, अपनी माँ को वार्न करती है कि अगर वो अपना गुस्सा न शांत करे तो वो फिर से जेल जा सकती है। बाद में एबनी अपने पोर्च पर बैठी होती है और एंड्रे को स्विंग पर खेलते हुए देखती है। एंड्रे किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। एबनी को बेसमेंट से भी एक खतरनाक बदबू आती है। वह गुस्से में एंड्रे से कह देती है कि वह अपने आप से बात करना बंद करे और अंदर चले जाए। जब एबनी अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के चैलेंजेस को मैनेज कर रही होती है, कुछ अजीबोगरीब चीजें उनके नए घर में होने लगती हैं। एंड्रे, जो सबसे छोटा बेटा है, बेसमेंट के एक अंधेरे और मक्खियों से भरे कमरे में चला जाता है, जहां वह अपने इमेजिनरी दोस्त ट्रे से बात करने का दावा करता है। उस शाम जब नेट खिड़की से देखती हैं, उनकी माँ शराब पीकर घर लौट कर आती है। रात को एबनी को एक डर भरा सपना आता है, जिसमें एक आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा होता है। वह जागती है और बेसबॉल बैट उठाकर घर में तलाश करती है। जब वह बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है, वह खुला होता है और उस भयावह बदबू की वजह से वह सिंक में वॉमिट कर देती है। इसी वक्त नेट अंदर आती है और एबनी पर अपनी सेविंग्स चुराने का इल्जाम लगाती है। एबनी उससे पूछती है कि वह पैसा कहां से लाया और क्या वह ड्रग्स बेच रहा है। नेट जवाब देता है कि उसका वालिद कभी कभी उसे पैसा भेजता है और वह पैसे को सेव करके रखता है ताकि वह उसे छोड़कर चला जाए। एबनी गुस्से में नेट को थप्पड़ मार देती है और नेट उसे धक्का दे देता है। एंड्रे बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बात के नीचे आकर गिर जाता है और चोट लग जाती है। एबनी जल्दी से एंड्रे की जांच करती है और नेट सरकास्टिकली उसे मदर ऑफ द ईयर कहकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद एबनी को अपने के पर पछतावा होता है और वह नेट को उसका पैसा वापस दे देती है। वह उससे कहकर रुकती है कि वह घर छोड़कर न जाए और बताती है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है एक अच्छी माँ बनने की। अगले दिन एबनी को बेसमेंट की बदबू बर्दाश्त नहीं होती और वह पेस्ट कंट्रोल को बुलाकर बेसमेंट में एक मरे हुए बिल्ली का पता करती है। जब नेट अपने कमरे में वापस चली जाती है, तो वह खिड़की से देखती है कि कोई कार उनके घर के सामने आकर रुक गई है। कार में सिंथिया होती है, जो एक चाइल्ड सर्विसेज ऑफिसर है। सिंथिया घर में आती है। एबनी उसे देखकर खुश होती है। जब सिंथिया शंटे के बाजू पर चोट और एंड्रे की खराब पोस्चर को देखकर परेशान होती है। वह बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ था, लेकिन शंटे कहती है कि उसे सुबह ही ब्रूज मिली थी और एंड्रे कहता है कि वह प्लेग्राउंड पर गिर गया था। सिंथिया को शक होता है और वह बच्चों को अपने कमरे में भेज देती है और शांटे को अपना कार्ड दे देती है, कहकर कि अगर उन्हें मदद चाहिए हो तो वह कॉल कर सकती है। सिंथिया फिर एबनी से बात करती हैं और पूछती हैं कि क्या उसने शराब पी रखी है। एबनी कहती है कि वह कभी कभी शराब पीती है, जैसे सब लोग करते हैं। साइंडी एबनी से कहती हैं कि बच्चों के वालिद ने कोर्ट को रिपोर्ट किया है कि घर में ड्रग्स का इस्तेमाल, शराब पीना और एब्यूज हो रहा है। एबनी कहती है कि उसने यह सब सिर्फ अपने बच्चों की कस्टडी जीतने के लिए कहा था, जबकि वे इराक जाने वाले थे और उन्होंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया था। उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। सिंथिया का कहना होता है कि उनका सबसे बड़ा चिंता बच्चों की सुरक्षा है
और वह एबनी को कहती हैं कि उन्हें बच्चों की बेहतर देखभाल करनी चाहिए। जब सिंथिया घर से चली जाती है तब एबनी और अल्बर्टा देखती हैं कि एक अजीब औरत उनके घर के बाहर एक कार में बैठी हुई है और ऊपर एंड्रे को देख रही होती है, लेकिन दोनों को यह समझ नहीं आता कि वह औरत कौन है। अगले दिन शांटे का बर्थडे पार्टी होती है। बहुत से मेहमान आते हैं और एबनी शांटे को एक नया फोन गिफ्ट देती है जो शांटे को बहुत पसंद आता है। बच्चों को सोने के बाद बड़े लोग पार्टी का मजा लेते हैं। बाद में जब एबनी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो रही होती है, उसे बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। जब वह बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एंड्रे अपने सर को दरवाजे से टकराकर सो रहा होता है। एबनी उसे जगाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा था। एंड्रे जवाब देता है कि वह अपने दोस्त ट्रे से बात कर रहा था जो बेसमेंट के एक सुराख में रहता है। एबनी को यह बात कुछ अजीब लगती है और वह एंड्रे को अपने कमरे में ले जाकर सोने के लिए कह देती है। उसके अजीब बर्ताव के बावजूद एबनी अपनी वर्तमान चिंताओं में इतनी व्यस्त होती है कि वह इस स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पाती। घर के अंदर तनाव बढ़ जाता है। पार्टी के बाद एबनी ज्यादा शराब पीती है और अपने बिस्तर पर बेहोश हो जाती है। बाद में वह बच्चों के कमरे से आवाज सुनकर उठती है। वह वहां जाकर उन्हें डांटती है, लेकिन अल्बर्टा जल्दी ही उनके चीखें सुनकर ऊपर दौड़ती है। वह कमरा देखती है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। बच्चे अलमारी में छुप कर बैठे होते हैं और एबनी का चेहरा बहुत उदास होता है। अल्बर्टा पूछती है कि क्या हुआ था। शांटे कहती है कि वह अपनी माँ की डांट सुनकर उठ गई थी और एंड्रे कहता है कि एबनी ने उन्हें दीवार से टकरा दिया था। एबनी इस बात को नकारती है, लेकिन अल्बर्टा को उस पर यकीन नहीं होता। अगले दिन स्कूल में बच्चे बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। नेट टीचर के एड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते वक्त बेहिसाब हंसने लगता है और अपनी कुर्सी से गिर जाता है। एंड्रे का बर्ताव और भी खतरनाक हो जाता है। वह क्लास में अपनी पिछवाड़े से गंदा काम करता है, उसे टीचर पर फेंकता है और फिर उसे खाने लगता है। शांटे को भी क्वायर प्रैक्टिस के दौरान समस्या होती है। वह अपनी टीचर से बात करती है और वह नोटिस करती है कि शांटे खून से ब्लीडिंग हो रही होती है। एबनी को स्कूल से कॉल आता है और बच्चों के बर्ताव के बारे में बताया जाता है। बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है जहां एक डॉक्टर एंड्रे को मानसिक टेस्ट के लिए तस्वीरें दिखाता है। जब एंड्रे एक कौवे की तस्वीर देखता है तो वह कहता है कि यह ट्रे है। डॉक्टर बाद में एबनी से कहता है कि उन्होंने बच्चों में कोई शारीरिक समस्या नहीं देखी, लेकिन वह यह सुझाव देते हैं कि हो सकता है कि घर का तनाव उन्हें प्रभावित कर रहा हो। एबनी को इस बात का यकीन नहीं होता और वह अस्पताल से चली जाती है। घर वापस आने पर एबनी एंड्रे को नहा रही होती है। जब उसे एक डेब्ट कलेक्टर का कॉल आता है, वह जल्दी से नीचे जाकर कॉल लेती है। अल्बर्टा, जो दीवार पर एक क्रॉस लटकाए हुई होती है, एबनी को कहती है कि वह मदद के लिए दुआ करे। यह बात एबनी को परेशान कर देती है। जब वह बाथरूम वापस जाती है तो वह देखती है कि नेट एंड्रे को पानी के नीचे दबा रहा होता है। वह अपनी पूरी ताकत से नेट को दूर करती है और एंड्रे को बचाती है। अल्बर्टा नेट को तसल्ली देती है, लेकिन वह कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया था। कुछ दिन बाद सिंथिया, सोशल वर्कर, फिर से फैमिली को विजिट करती है। एबनी उसे अंदर आने देती है, चाहे वह नहीं चाहती थी। सिंथिया एबनी पर इल्जाम लगाती है कि वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही और उन्हें गलत तरीके से ट्रीट कर रही है। एबनी गुस्से में कहती है कि घर में कुछ बुरा है जो उसके बच्चों को प्रभावित कर रहा है। सिंथिया इस बात पर यकीन नहीं करती और सोचती है कि एबनी बस बहाने बना रही है। जब दोनों झगड़े में लगती हैं, अल्बर्टा नीचे आती है और बेसबॉल बैट उठाए हुए होती है। सिंथिया डरकर जल्दी से चली जाती है। अल्बर्टा फिर देखती है कि वही अजीब औरत उनकी कार के अंदर बैठी होती है जो उनका घर देख रही होती है। अगले दिन वही रहस्यमयी औरत एबनी के सामने एक बार के बाहर आकर खड़ी होती है। वह अपना परिचय बर्नीस के नाम से देती है और कहती है कि वह एक अपोस्टल है। बर्नीस बताती है कि उसके बच्चे बीमार हैं और वह कुछ वक्त से एबनी के परिवार को देख रही है। फिर बर्नीस एक कहानी सुनाती है एक परिवार के बारे में जो 20 साल पहले एबनी के घर में रहता था। उस परिवार का एक बेटा और एक बेटी थी। एक दिन बेटा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। कई डॉक्टरों ने उसे चेक किया, लेकिन कोई शारीरिक समस्या नहीं पाई गई। आखिरकार उस परिवार ने बर्नीस से मदद मांगी। बर्नीस ने एक रिवाज, जिसे द डिलीवरेंस कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हुए लड़के से शैतान को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शैतान बहुत ताकतवर था और उसने लड़के को मार डाला। इसके बाद लड़के की माँ पागल हो गई। उसने अपने पति को हत्या से मार दी, बेटी को गलत तरीके से मारकर उसे मार डाला और फिर अपनी जान ले ली। अल्बर्टा एक आवाज सुनकर नीचे जाती है और कुछ बुरा सा महसूस करती है। तभी एक अनजानी ताकत उसे हमला कर देती है। एबनी बर्नीस से पूछती है कि वह जो लड़का मारा गया था उसका नाम क्या था। बर्नीस जवाब देती है कि उसका नाम ट्रे था।
एबनी को यह सुनकर शौक लगता है क्योंकि उसके बेटे एंड्रे का एक इमेजिनरी दोस्त भी ट्रे है। बर्नीस एबनी को समझाती है कि ट्रे कोई दोस्त नहीं बल्कि एक शैतान है। शैतान ने ट्रे को पूरी तरह से अपना कब्जा नहीं किया था और अब वह किसी और बच्चे को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर भी एबनी को यकीन नहीं होता और वह बर्नीस से कहती है कि वह अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन बर्नीस उसे अपना संपर्क कार्ड दे देती है। जब एबोनी घर वापस जाती है वह देखती है कि दीवार पर क्रूसिफिक्स जल रहा है। फिर वह अपनी माँ एल्बर्टा की लाइफलेस बॉडी देखकर जोर जोर से रोते हुए उसके पास जाती है। इस वक्त आंड्रे अंदर आता है और कैजुअली पूछता है, ग्रैंडमा का क्या हुआ? जल्दी में पुलिस आती है और घर को सील कर देती है। दिल टूटे हुए एबनी अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। सोचती है कि वह हॉन्टेड हाउस से बचकर कहीं दूर निकल जाएगी। रास्ते में शांटे अपनी माँ से कहती है कि उसने सिंथिया को फोन किया है और वह कहती है कि उन्हें अब किसी के जरिए देखभाल की जरूरत है क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ अब नहीं रही। एबनी रोने लगती है और अचानक एंड्रे पोजेशन में आ जाता है। यह देखकर एबोनी बहुत डर जाती है और लगभग कार एक्सीडेंट कर बैठती है। चिंतित होकर वह कार को एक नजदीकी डाइनर की तरफ ले जाती है और वहां के लोगों से अपने बच्चों की मदद मांगती है। एक अच्छे आदमी ने मदद करने का वादा किया और कार तक आया, लेकिन जब वह दोनों वहां पहुंचे तो बच्चे पूरी शांति से सो रहे थे। इसके बाद पूरा परिवार अस्पताल ले जाया जाता है। एबनी का मानसिक मूल्यांकन होता है और डॉक्टर कहते हैं कि उसने अपना दिमाग शराब और ड्रग्स की वजह से खो दिया है और वह अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए योग्य नहीं रही। सिंथिया भी अस्पताल आकर एबनी से कहती है कि बच्चों को सुरक्षा के लिए चर्च के फॉस्टर केयर में डाल दिया जाए। जब एबनी को अस्पताल से रिलीज किया जाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ पाती है कि बर्नीस ने जो कहा था वह सही था। वह बर्नीस के पास मदद के लिए जाती है और पूछती है कि यह शैतान उनके परिवार को क्यों मार रहा है। बर्नीस उसे समझाती है कि शैतान कमजोर और नाजुक लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसका मकसद आंड्रे को अपना बनाना है और उस घर के सभी लोगों को मार डालना है। सिंथिया अस्पताल में आंड्रे को देखने जाती है जहां वह अजीब तरीके से कांप रहा होता है और गुर्रा रहा होता है। नर्सों का कहना होता है कि वह इस तरह से पूरी रात से बर्ताव कर रहा था और एक अजीब भाषा भी बोल रहा था। उन्होंने उसे सुरक्षा के लिए बांध रखा था। सिंथिया फिर आंड्रे से मिलती है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाता है और यह बताता है कि अब वह आंड्रे नहीं रहा। यह सुनकर सिंथिया को सच्चाई का पता चलता है और वह समझ जाती है कि एबनी बिल्कुल सही कह रही थी और घर में सच में एक बुरा शैतान है। बाद में एबनी अस्पताल में नर्स के रूप में छुपकर एंड्रे को वहां से ले जाती है। वह और बर्नीस उसे घर ले जाते हैं जहां वे डिलीवरेंस रिवाज करने वाले होते हैं। वे आंड्रे को एक कुर्सी से बांधते हैं और बर्नीस एबनी को वार्न करती है कि वह अपना ईमान मजबूत रखे और शैतान को अपने दिमाग में ना आने दे। रिवाज के दौरान बर्नीस पवित्र पानी आंड्रे पर छिड़कती है जिससे आंड्रे दर्द से चीखता है और एल्बर्टा का एक शैतानी रूप बन जाता है। जैसे ही घर में हो रहे रिचुअल्स आध्यात्मिक अनुष्ठान का प्रभाव बढ़ता है। नेट और शांटे जो अब फॉस्टर केयर में हैं, उनमें शैतानी ताकत के संकेत दिखाई देने लगते हैं। घर के अंदर शैतान अपने बंधन से मुक्त हो जाता है और जोर जोर से हंसते हुए अपना प्रभाव दिखाता है। घर की दीवारें हिलने लगती हैं और भय के बीच बर्नीस एबोनी को बताती है कि वह ऊपर जाए और वहां रुक जाए जब तक कि रिचुअल खत्म न हो। रिचुअल जारी रखने के दौरान शैतान बर्नीस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह ट्रे को बचाने में विफल रही थी और फिर वह गायब हो जाता है। डर के मारे बर्नीस कांप रही होती है और इससे पहले कि वह कुछ कर सके एक अनजानी ताकत उसे दीवार से टकरा देती है। उसी समय नेट और शांटे शैतान की ताकत से प्रभावित होकर फॉस्टर केयर में चीखने लगते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एबनी नीचे आती है और आंड्रे को कुछ समय के लिए देखती है, लेकिन फिर वह भी गायब हो जाता है। एबनी फिर बर्नीस से मिलती है जो गंभीर रूप से घायल होती है। बर्नीस अपनी गलती स्वीकार करती है कि वह डर के कारण विफल हो गई थी और एबनी को पवित्र पानी देती है। साथ ही उसे कहती है कि वह रिचुअल को बिना डर के पूरा करे। इसके बाद बर्नीस की मृत्यु हो जाती है। एबोनी पूरी तरह से निश्चय करती है कि वह शैतान का सामना करेगी। वह बेसमेंट में जाती है जहां शैतान छुपा होता है। वह एंड्रे को एक सिंकहोल के पास पाती है और उसे पवित्र पानी से छिड़कती है, लेकिन यह शैतान को गुस्से में डाल देता है और वह एबोनी पर हमला कर देता है। शैतान अपनी रूप बदलकर एबोनी के रूप में आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। शैतान एबोनी को जमीन पर गिरा देता है और बिना छुए ही उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। हालांकि एबोनी हार नहीं मानती और जीसस का नाम लेकर शैतान का सामना करती है, जिससे शैतान गुस्से में आ जाता है और अपना पैर उसकी गर्दन पर रख देता है। एबनी फिर एक स्वप्न जैसी जगह पर पहुंच जाती है जहां वह अपने बच्चों के साथ खुशहाल पल याद करती है और अपनी माँ की आवाज सुनती है
जो उससे मदद के लिए दुआ करने का कहती है। यह सुनकर एबनी को शक्ति मिलती है कि वह शैतान का सामना कर सके और अपने डर को छुपाकर शैतान से लड़ाई करती है। रिचुअल सफल हो जाता है और बेसमेंट में आग लग जाती है। शैतान आग में जलकर सिंक होल में गिर जाता है और इस समय नेट और शांटे शैतान के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। लड़ाई के बाद एबनी एंड्रे को बेसमेंट के फर्श पर सोते हुए पाती है, जो अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। हालांकि शैतान अब चला गया है। अगले दिन सिंथिया एबनी के घर आती है और उसे सामान पैक करते हुए देखती है। सिंथिया कहती है कि बच्चे ठीक हैं, लेकिन उन्हें जो भी हुआ वे उसे याद नहीं करते। एबनी यह निर्णय लेती है कि वह अपनी आंट के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से शिफ्ट हो जाएगी। फिल्म में 6 महीने का समय कूदता है और हम देखते हैं कि एबनी अपने बच्चों के साथ फिर से मिल चुकी है। वह उन्हें बताती है कि उसने उनके पिता से बात की है और वे दोनों अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। फिल्म का अंत एक फोटो के साथ होता है जो ला टॉय एमन्स की है, जिनकी कहानी ने इस फिल्म को प्रेरित किया। फिल्म के अंत में हॉन्टेड हाउस के बारे में एक अपडेट दी जाती है जो 2016 में नष्ट हो गया था, लेकिन वहां अब भी अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की जा रही है। अंत में, यदि आपको हमारी फिल्म व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।